वेलकम टू दुर्गा क्लासेस टेट एग्ज़ाम। आज हम करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प ज़रूर करना फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था रडार का आविष्कार? अल्बर्ट होयट टेलर ने। किसने? अल्बर्ट होयट टेलर ने। लियो सी यंग ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? जब चक्रवात आता है तो हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की तरफ से आती है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए हमें उससे जलन अधिक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वॉटरमैन ने किया था। L.E. वॉटरमैन ने या फिर लुइस वॉटरमैन ने। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। इससे जो पानी के अंदर होता है, कुछ भी वस्तुएं होती हैं, उनका पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है? जो पौधा नमकीन जल में उगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स हेलोफाइट्स। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है वस्तु का संवेग? उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 14.4। हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो होता है 14.4। अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का कण, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है और NO2 की फुल फॉर्म क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? किसके द्वारा होता है? कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटेल की क्षति का कारण हो सकती है, जो हमारे कान के पर्दे हैं उसको हानि पहुंचा सकती है, वो कितनी होती है? 160 dB। dB का मतलब होता है डेसिबल। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल है कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? सोडियम। सोडियम। अगला प्रश्न है, बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है। जब बर्फ पर हम चलते हैं तो हम वहाँ पे फिसल जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं होता। क्या होता है? वहाँ पर घर्षण नहीं होता, इस कारण से आदमी बर्फ पर चलते टाइम फिसल जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? किस कारण से करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है। किस में मापा जाता है तरंग दैर्घ्य को? मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, LPG में मुख्यतः समावेश होता है। किसका होता है? LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का समावेश होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है।
-574.25 डिग्री वो तापमान है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल समान माप दिखाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो तापमान कौन सा है जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट समान ताप दिखाते हैं, तो वो होगा -574.25 डिग्री का। अगला है, भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग में क्या होता है? एनीमिया रोग जब किसी को हो जाता है तो उसमें खून की कमी हो जाती है और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं और उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान कितना होता है? कितना होता है जहाँ पे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता? वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ये वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको अच्छे से इनको रटना पड़ेगा तभी आपको ये याद होंगे। अगला प्रश्न है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से होता है? लैक्टिक अम्ल से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें कौन सा अम्ल जमा होने पर थकावट महसूस होने लग जाती है, तो उसका राइट आंसर होता है लैक्टिक अम्ल जमा होने पर। अगला प्रश्न है, रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो ब्लड ग्रुप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन से होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, बी, ओ और ए बी। ठीक है, ये माइनस प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगला है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई है क्या? मीटर और सेंटीस्क्वायर। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमेनोमीटर मापता है, क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है। किसको मापता है? रक्तचाप को। रक्तचाप को क्या कहते हैं हम? बीपी। बीपी। अगला है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किसकी इकाई है किलोवाट घंटा? ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, टाका किसका मिश्रण होता है? टाका जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है कौन सा यंत्र के द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा? अनंत। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? आँखों की बीमारी है, आँखों से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, यानी कि कितना खून होता है मनुष्य के अंदर? 5 से 6 लीटर। अगला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन इकाई है, किसकी इकाई है न्यूरॉन? तंत्रिका ऊतक। किसकी? तंत्रिका ऊतक की। अगला प्रश्न है, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव की आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, कौन सी धातु का अयस्क है एल्यूमिनियम? बॉक्साइट का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया, क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है,
सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? कौन सी हैं जिसकी तरंग लंबाई सबसे कम है? वो किरणें होती हैं गामा किरणें। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति है, उसको आवृत्तियों को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज किसका मात्रक हुआ? आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, क्वथनांक बढ़ता है कब बढ़ता है? जब किसी वस्तु का के ऊपर दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? मेनिंजाइटिस में। कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। क्या हो जाता है इस बीमारी में? हमारे मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या पाया जाता है द्रव अवस्था में? ब्यूटेन। ब्यूटेन को द्रव अवस्था में पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है यूरिया का रासायनिक सूत्र? NH2CONH2। ये याद करना फ्रेंड्स, NH2CONH2। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप मेरी हेल्प ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।